सो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं ग्रो विद प्रतीक। हम 6 क्लास की ज्योग्राफी कर रहे थे, तो उसी के हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ चुके हैं, जो कि है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स को हम बाद में समझेंगे, पहले हम ग्लोब की थोड़ी सी चीजें बारीकियों को जान लेते हैं, जिससे हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझने में भी आसानी होगी। सो ग्लोब सभी ने देखा होगा अपने बचपन में, एक डेमो अर्थ होता है, क्या कहते हैं, और ग्लोब के a needle is fixed through the globe in a tilt manner which is called its axis। ग्लोब के बीच में जो एक सुई, एक निडल जा रही होती है, जो उसे मूव करवाती है ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वही एक्सिस कहलाती है। जैसा कि आप यहां भी देख रहे हैं, क्या कहते हैं, नॉर्थ से साउथ के बीच में एक निडल जा रही है, जिसको हम एक्सिस कहते हैं, जो कि इसको मूव करवाती है वेस्ट टू ईस्ट। सो रियल अर्थ में ऐसी कोई भी नीडल नहीं होती, रियल अर्थ अपनी एक्सिस पर ही मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट। सो ग्लोब के बारे में इतनी जानकारी जानना काफी है अभी के लिए। अब हमने ग्लोब के बारे में जान लिया, बट हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि ग्लोब तो हमने देख लिया, 71% वाटर है, 29% लैंड है, अब ऊपर से हमें दिख रहा है, बट हम अर्थ में लोकेशन कैसे सर्च करेंगे? कोई हमें जगह की लोकेशन पता करनी है, मान लीजिए हमें असम की लोकेशन पता करनी है वर्ल्ड के अंदर, तो हम कैसे पता करेंगे? उसी की वजह के लिए हमने बनाए हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो कि इसी काम को करते हैं। सीधी तरीके से देखिए, सबसे पहले लैटिट्यूड, उसके बाद लॉन्गिट्यूड, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये हमारा टेम्परेचर को, टाइम को और लोकेशन को मैनेज करते हैं। तो another imaginary line equator, that is equator, which divide earth equal two part, north और south। अर्थ के बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, एक रेफरेंस ऑफ लाइन। जैसे ये अर्थ है, अब ये अर्थ है, इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई है, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। अब ये इक्वेटर अर्थ को दो हिस्सों में बांट देता है, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर। तो इतने पे हमें पता चल गया कि नॉर्थ हिस्सा कौन सा है अर्थ का और साउथ हिस्सा कौन सा है। तो यहां से हमारे लैटिट्यूड की स्टार्टिंग हो जाती है। अब इक्वेटर के साथ में बहुत सारे पैरेलल, हर डिग्री पे 1 डिग्री, इक्वेटर को हम 0 डिग्री रेफरेंस लाइन लेते हैं, क्योंकि कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद साउथ और नॉर्थ दोनों तरफ इसके पैरेलल लैटिट्यूड लाइन चलती है, जिसको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। 0 डिग्री पे 1 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 करके 90 डिग्री तक ऐसे नॉर्थ और साउथ पोल करके, पोल पर ये लैटिट्यूड जाते हैं। तो इतनी बात आपको समझ आ गई, इतना क्लियर हो गया। अब ये लाइन हमें हेल्प कैसे करती हैं, जो कि हम लोकेशन को फाइंड कर सके, मैं आपको समझाता हूं। इक्वेटर की इंपॉर्टेंस आप समझ गए, एक रेफरेंस लाइन है, बीच से नॉर्थ और साउथ को लोकेट करती है। ये भी समझ गए, उसके साथ में पैरेलल लाइन चलती है, ठीक है। अब इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये मैं आपको बता चुका हूं। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू ईदर ऑफ पोल्स इज 1/4 ऑफ सर्कल राउंड द अर्थ। अब अर्थ जो है वो पूरा राउंड है, तो 360 डिग्री में माना जाता है, और जो पोल्स हैं वो डायरेक्ट साउथ और नॉर्थ पोल, इसके बीच से इक्वेटर काट देंगे अगर, और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो अगर डी से भी नापेंगे तो ये वाला लोकेशन 90 डिग्री पे आती है, और नीचे की तरफ भी 90 डिग्री पे आती है, ये पूरी 180 आती है। तो ये 4 भाग में बांट देती है अर्थ को, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अभी हम ईस्ट वेस्ट पे नहीं आए, ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड का सिस्टम है, अभी हम लैटिट्यूड पे हैं। तो ये पोल 90 डिग्री हो गए दोनों, इक्वेटर 0 डिग्री हो गया। तो अब जब इक्वेटर के साथ नॉर्थ और साउथ में पैरेलल लाइन चलती है 1 2 3 करके 90 डिग्री तक, अब ये हमें फाइंड करने में लोकेशन कैसे बताती है? अब मान लीजिए इक्वेटर जा रही है 0 डिग्री पे, बीच के बीच से, ठीक है, ऐसे करके। अब इक्वेटर के बीच में जितने कॉन्टिनेंट होंगे, मान लीजिए सदर्न अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, उसके ऊपर इंडिया तो आता ही नहीं है इक्वेटर में, तो इसके यहां पर जैसे मान लीजिए जितने स्टेट होंगे, जितने स्टेट यहाँ पे, जितने कंट्रीज यहाँ पे होंगी,
वो सब इक्वेटर की 0 डिग्री पे आ जाएंगी। अब हमें मान लीजिए हमें कोई भी इक्वेटर के बीच में लाए, बीच में कोई भी आती हो कंट्री, हमें उसका नाम लगाना है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो 0 डिग्री इक्वेटर पे आती है, बट हमें अभी भी उसकी पूरी लोकेशन पता नहीं चली है। हमें सिर्फ इतना पता चला है कि अभी अगर हमें कोई स्टेट देखना हो तो हम लैटिट्यूड देख सकते हैं। मान लीजिए असम है, असम को हम फाइंड कर सकते हैं एक लैटिट्यूड से जो कि निकलता है इंडिया के ऊपर से बहुत सारे लैटिट्यूड निकलते होंगे, है ना, उसी में से एक असम को भी क्रॉस करता होगा, तो हम उसके थ्रू बता सकते हैं कि इस लैटिट्यूड पे असम पड़ता है। अब जो लैटिट्यूड है इससे हमारे टेम्परेचर भी डिसाइड होते हैं कि कौन सा जोन किस एरिया में आता है। जैसे कि इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड, इक्वेटर तो रेफरेंस लाइन है ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, उसके साथ में 4 और इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स है, जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, जिनका जो है 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, 66.5 नॉर्थ, 66.5 साउथ। तो अब इनमें क्या चीज खास है मैं आपको समझाता हूं। अब 0 डिग्री इक्वेटर है, उसके 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23 डिग्री हाफ एंड साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन है। अब ये जो बीच वाला एरिया हो गया, ये एरिया वो एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा हीट रिसीव होती है, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो इस एरिया को हम टॉरिड जोन कहते हैं, रिसीव मैक्सिमम हीट। अब ये वाला जो एरिया हो गया दोनों तरफ 23.5 नॉर्थ एंड 66.5 एंड नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल वाला, इस एरिया में, और साउथ में भी इसी एरिया में, एंटार्क्टिक सर्कल वाले एरिया में टेम्परेट जोन रहता है, नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। हमारा दिल्ली हो गया, नॉर्दर्न इंडिया हो गया, वो इसी जोन में आता है, इसीलिए सदर्न इंडिया से गर्मी कम पड़ती है इस एरिया में। अब बचा हुआ है पोल्स 90 डिग्री पे, पोल्स पे हीट नहीं आती, पोल्स पे सन अपनी हीट नहीं दे पाता, इस वजह से इस एरिया को फ्रिजिड जोन कहते हैं। यही रीजन है कि लैटिट्यूड डिसाइड करती है कि कितने एरिया पे कौन सा जोन। और मैं एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल बीच से निकलती है। तो लॉन्गिट्यूड की हम बात कर रहे थे, लॉन्गिट्यूड का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए रफ सा बड़ा गंदा सा मैंने इंडिया बनाया है, आई एम सॉरी, बट मान लीजिए यहां से एक लैटिट्यूड निकल रहा है। अब यहां पे हम बता सकते हैं लैटिट्यूड, मान लीजिए ये लैटिट्यूड 20-23 एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, लैटिट्यूड 20 है, 20 डिग्री लैटिट्यूड है। अब मान लीजिए इस पे दिल्ली है, यूपी है, अब बिहार भी आ गया, फिर हमारे और स्टेट आ गए। अब हम ये तो कह सकते हैं कि 20 डिग्री लैटिट्यूड पे आता है दिल्ली, यूपी, तो बट हमें अगर एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी हो किसी भी दिल्ली में कहीं की भी, तो हमें जरूरत पड़ती है लॉन्गिट्यूड की। अभी हमने क्या किया है, हमने ईस्ट टू वेस्ट लाइन कीजिए। अब हम लॉन्गिट्यूड को क्या करेंगे, हम नॉर्थ टू साउथ लाइंस खींचेंगे। अब नॉर्थ टू साउथ लाइन खींचेंगे, इसके लिए भी हमें एक रेफरेंस लाइन चाहिए होगी इक्वेटर की तरह। अब इक्वेटर की तरह इसकी रेफरेंस लाइन ले करके जब हम आने वाली अगली डिग्री पे जाएंगे, मान लीजिए हमें दिल्ली में कोई लोकेशन चाहिए, अब मान लीजिए ये इक्वेटर है, ये लैटिट्यूड्स हैं, अब हमें दिल्ली के अंदर ये दिल्ली के लैटिट्यूड्स है, अब हमें दिल्ली के अंदर कोई लोकेशन चाहिए और करेक्ट लोकेशन चाहिए, तो इसके ऊपर से लैटिट्यूड भी गुजरेंगे और जो लोकेशन हमें चाहिए उसका पॉइंट यहां बन रहा होगा, तो हम उस हिसाब से इसकी 20, इसकी 23, तो हम ये कह सकते हैं कि वो लोकेशन 20 डिग्री लैटिट्यूड और 23 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, जहां वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर वो लोकेशन होगी। ये सिंपल सी बात है। बट लॉन्गिट्यूड का काम इतना ही नहीं है, लॉन्गिट्यूड हमारे टाइम बनाता है, लॉन्गिट्यूड हमारा टाइम को मैनेज करता है। मैं आपको बता दूं कैसे। थोड़ी सी जानकारी पहले इसमें से ले लीजिए। डिस्टेंस बिटवीन मेजर इन डिग्री,
इसका डिस्टेंस भी डिग्री में ही नापा जाता है, जैसे कि अभी लैटिट्यूड का ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइड इनटू मिनट्स इनटू सेकंड्स। यहाँ वहां वो टेम्परेचर, वहां पे वो क्लाइमेट से डिपेंड था, यहाँ ये टेम्परेचर टाइम से लिंक है। डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टेडली पोल्स अपवर्ड अंटिल इट्स बिकम जीरो एट पोल्स। हर लैटिट्यूड का जो डिस्टेंस है वो एक बराबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि अर्थ ऐसा है और यहाँ पे जाने के लिए हमें ऐसी लाइनें खींचनी पड़ेगी, तो पोल्स पे जाने के लिए इसका डिस्टेंस कम होता जाएगा पोल्स पे जब जब जाएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लॉन्गिट्यूड पे थे, तो लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ी सी बारीकी और ले लेते हैं, इसके बाद लॉन्गिट्यूड एंड टाइम पे जाएंगे। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें हम थोड़ा सा टाइम देंगे। तो लॉन्गिट्यूड इक्वेटर की तरह लॉन्गिट्यूड में भी एक रेफरेंस लाइन की जरूरत थी, जिसको डिसाइड करने में दिक्कत आई। तो सभी कंट्री ने डिसाइड किया मेरिडियन विच पासिस ग्रीनविच वेयर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। जहां से जो लाइन ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच से पास करती है, उस लाइन को प्राइम मेरिडियन माना गया, जो कि 0 डिग्री मानी जाएगी इक्वेटर की तरह, नॉर्थ टू पोल में। और इसके ईस्ट और वेस्ट दोनों 180 डिग्री माने जाएंगे, 180 डिग्री तक जाएंगे। ठीक है, अब ये चीज हमने मान ली। अब ये अर्थ है, ये बीच में 0 डिग्री मान ली, प्राइम मेरिडियन मान लिया, प्राइम मेरिडियन। अब इसके बाजू में पैरेलल जो भी जाएंगी वो 180 डिग्री तक जाएंगी, 180 तक जाएगी ईस्ट और वेस्ट। अब हम इससे टाइम को कैसे मैंने वो करेंगे, तो बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून, प्लैनेट। अब बेस्ट तरीका तो यही है, अर्थ की रोटेशन, इसी से टाइम को नापा जाता है। एंशिएंट टाइम में शैडो से नाप लेते थे, जो कि सनराइज पे लॉन्गेस्ट होती थी, नून पे छोटी हो जाती थी काफी। बट अब प्राइम मेरिडियन, जो कि अभी आपने देखा ऊपर 0 डिग्री पे, जो कि ग्रीनविच से पास करती है, प्राइम मेरिडियन पे सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन स्काई ऑल द प्लेसेस along its meridian will have midday और noon। उस दोपहर के 12 बजे को हमने प्राइम मेरिडियन पे 0 डिग्री पे कर दिया, वहीं से अब टाइम चलेगा। अब देखिए, मान लीजिए अब 180 डिग्री तक जाएगी। ठीक है, अब हमारा अर्थ, थोड़ी सी मैथ की कैलकुलेशन है इधर। अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल हैव अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, दोज टू वेस्ट विल बी बिहाइंड। अब जितनी भी चीजें, अब ईस्ट टू वेस्ट करता है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। अब जितनी भी चीजें ईस्ट की तरफ होगी वो ग्रीनविच से आगे रहेगी, ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन से आगे रहेगी टाइम में, और जितनी भी चीजें पीछे रहेगी वो पीछे रहेगी टाइम में। अब जैसे कि मान लीजिए अर्थ 360 डिग्री रोटेट करता है 24 घंटों में। अब 24 को 360 से डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा। फिर अब 15 डिग्री रोटेट करता है 16 मिनट में, 15 को 16 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। अब 1 डिग्री रोटेट करता है 4 मिनट में। मान लीजिए 15 डिग्री आगे वाली हम लॉन्गिट्यूड को देखते हैं प्राइम मेरिडियन से। मान ली अब प्राइम मेरिडियन पे जब 12 बज रहे होंगे, तो उसके 15 डिग्री आगे वाले लॉन्गिट्यूड पे, मान लीजिए 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर जितनी कंट्री आएगी उसमें 1 बज रहा होगा दोपहर का। तो इसी तरह से इंडिया का भी टाइम देखा जाता है। इंडिया प्राइम मेरिडियन से 5 घंटे आगे चलता है। इतनी सी बात थी। अब इंडिया स्टैंडर्ड टाइम क्या है? अब इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इसलिए है, हर कंट्री अपना एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड चुनती है, जिससे वो पूरी कंट्री का एक ही टाइम हो जाए। वरना अगर इंडिया को भी देखे जाए तो इंडिया से भी बहुत सारे लॉन्गिट्यूड निकलते होंगे, और लॉन्गिट्यूड से अगर इंडिया का टाइम डिपेंड किया जाए तो वो अलग अलग हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ट्रेन दिल्ली से असम जाएगी तो वो उसकी तो टाइमिंग ही सेट नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चुना गया, जो कि 83.30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। कुछ कंट्रियां जिनका ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे कि रशिया, वो एक से ज्यादा चुनते हैं। लाइक रशिया के पास 11 स्टैंडर्ड टाइम है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ये खत्म होता है। इसमें कुछ भी और नहीं है बताने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।